नमस्कार मित्रों, आज हमारी मौजूदगी पटना में और हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर हैं और इनसे तमाम मुद्दे पर बात किए जाएंगे। और सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके नाम के साथ साथ दरोगा गुरु सर ऐड कर दिया गया है सर, एक टैग लग गया है सर, क्या इसके पीछे का रहस्य क्या है सर? इसके पीछे का रहस्य कि 1994 में जब मैं पार्ट 1 में था तब भी मैंने दरोगा में को पढ़ाया था। कुछ व्यक्तिगत कारण इसलिए पढ़ाना पड़ गया था प्रोग्रेसिव में। उसमें करीब 200 से लगभग दरोगा प्रोग्रेसिव से निकले जो हमारे स्टूडेंट थे। उसके बाद 2009 में दरोगा में जबरदस्त रिजल्ट था, 2014 में दरोगा जबरदस्त रिजल्ट था, 17 में दरोगा जबरदस्त रिजल्ट था, 2440 में जबरदस्त रिजल्ट था, 1275 में जबरदस्त, आपको 2213 में जबरदस्त रिजल्ट था और 1275 में जबरदस्त रिजल्ट हुआ। तो दरोगा के बारे में एक कहावत है कि अगर जैसे एक कहावत है कि अगर बजरंगबली के पास नहीं जाएगा तो संकट दूर नहीं होगा, उसी तरह एक कहावत है कि गुरु रहमान के पास नहीं जाएगा तो वर्दी नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि लोगों ने, मैंने अपने से नहीं, लोगों ने मेरे नाम के साथ दरोगा गुरु लगा दिया। ऐसे गुरु की उपाधि मुझे APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। गुरु रहमान ये मैं कहलाता था, उसके पहले डॉक्टर M रहमान कहलाता था डॉक्टरेट कारण, लेकिन गुरु रहमान को भी लोगों ने बदल के दरोगा गुरु कर दिया। अच्छी बात है, ठीक ठाक है सर। पटना में कई शिक्षक हैं सर और कई शिक्षक के संस्थान हैं जहाँ की दरोगा IPS अधिकारी और वगैरह वगैरह की तैयारी कराई जाती है। लेकिन सर आपके और उनके सर कोचिंग में क्या ऐसी खास है सर जो यहाँ पे दरोगा की तैयारी करने के लिए लगातार सुबह से सांझ तक सर एडमिशन को लेकर या आपसे मुलाकात करने के लिए लगातार दरोगा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आपके पास भीड़ लगा रहे हैं सर? उसका कारण है कि देखिए यहाँ पर दुकानदार और शिक्षक, एक तो कोरोना के बाद जो शिक्षक बने उनको मैं शिक्षक नहीं मानता। दुकानदार यहाँ पर टीचर दुकानदार बन गया है और स्टूडेंट जो है खरीदार बन गया है। जबकि मेरी परिस्थिति की गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर को मैं फ्री में पढ़ाता हूँ और यही कारण है कि लोग हम पर विश्वास करते हैं। जैसे कि सर आप अभी बोले कि मैं फ्री में पढ़ाता हूँ सर, कई आपके सोशल मीडिया पे देखा जाए या गूगल में आपका भी नाम बहुत प्रचलित है सर कि 11 रुपये में आपके पास एडमिशन होता है सर। जिनके पास पैसा तो मतलब उपलब्धता नहीं होती है, पैसा नहीं होने पर सर फ्री में पढ़ाते हैं सर, उस पर आप क्या कहेंगे सर? क्या क्यों सर फ्री में पढ़ाने का क्या लक्ष्य है सर? फ्री में पढ़ाने का लक्ष्य है कि कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है, हर गरीब पढ़े, हर घर में कलम से क्रांति हो। यही मूल उद्देश्य है कि जब तक पढ़ाई नहीं होगा तब तक संस्कार नहीं होगा, और जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। और पढ़ाई के मार्ग में पैसा बाधा बने यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए यही कारण है कि मैं गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार से पैसा नहीं लेकर उनको फ्री में पढ़ाता हूँ। अभी तक सर आप अपने कोचिंग संस्थान से सर कई दरोगा सर तैयार किए हैं आपसे? पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में मिला के 8039 दरोगा है हमारे। और इस बार भी सैकड़ों रिजल्ट है, सैकड़ों में समझ सकते हैं कितना हो सकता है। तो दरोगा तो समझिए कि पेटेंट है मेरा। जी सर। तो कहीं ना कहीं सर आपके 8039 सर जब दरोगा आप तैयार किए सर, तो अपने आप में भी आपको एक पावर महसूस होता हो सर कि हमारे हर राज्य में दरोगा हैं? नहीं, पावर से ज़्यादा खुशी होती है। पावर तो हमारे बजरंगबली है। अच्छा। और वही हमारे सब कुछ है। लेकिन खुशी होती है कि चलो मैंने बहुत सारे गरीब को बनाया है, बहुत सारे लोग अच्छे हैं और मैं उनसे कहता हूँ कि बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं। अच्छा, जैसे कभी सर का एक डायलॉग सुने होंगे कि बेईमान को बेल नहीं, ईमानदारों को जेल नहीं। सर का ये डायलॉग लगातार आप सोशल मीडिया पे सुनेंगे और सर से जब मिलने भी आएंगे तो तमाम प्रकार की बात सर बात करते हैं। लेकिन सर से जुड़ने के बाद अभी एक और सर ट्रांसजेंडर की बात की है, जो ट्रांसजेंडर समाज को हमारे देश में, हमारे राज्य में कहीं ना कहीं नीच भावना से देखा जाता है, उनको अलग नजरिए से ही छांट कर देखा जाता है। लेकिन सर की एक खासियत है कि जो कि पटना के कोई शिक्षक नहीं कर दिखाए जो रहमान सर ने किया। और एक ट्रांसजेंडर जो कि आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, मानवीय मधु कश्यप को, जो कि सर अपने कोचिंग संस्थान में फ्री में एडमिशन कराएं, उनको कहीं ना कहीं एक दरोगा का उपाधि भी दी है और सर एक उनको दरोगा बना दिए। उसके पीछे का क्या रहस्य है जानेंगे सर। आप एक किन्नर समाज के सर, जो ट्रांसजेंडर समाज की एक लेडीज ट्रांसजेंडर सर आप दरोगा बना दिए सर, क्या रहस्य है? इस वक्त 3 ट्रांसजेंडर बने हैं। एक तो रोनिक झा है, वो ट्रांसमेन है, बंटी कुमार ट्रांसमेन है और मानवी मधु कश्यप ये ट्रांसवोमेन है। ये 3 ट्रांसजेंडर बने। ये तीनों गई थी दूसरे कोचिंग में तो लोगों ने कहा कि आपके आने से माहौल खराब हो जाएगा। और जब मेरे पास आई तो मैंने उन लोगों को सर्व स्वीकार किया और बजरंगबली के आशीर्वाद से मैंने तीनों को माथा पर भी लिखा। और आज आप सामने देख रहे हैं कि 3 सब ट्रांसजेंडर बने, जो भारत के इतिहास में एक अजूबा घटना है। वास्तव में यह बजरंगबली के द्वारा भेजा गया परीक्षण था जिसमें मैं सफल रहा। सर अभी 3 ट्रांसजेंडर, 2 मेल और 1 फीमेल को दरोगा बना दिया सर। जब एक शिक्षक एक विद्यार्थी को
कहीं ना कहीं उस भावना से देखता है कि आप ट्रांसजेंडर हैं, हमारे शिक्षक संस्थान में आइएगा, तो माहौल खराब हो जाए। क्या सर एक शिक्षक के लिए कहना उचित है सर? नहीं, बिल्कुल, वो तो शिक्षक हो ही नहीं सकता जो बोल दे कि आपके आने से माहौल खराब हो जाएगा। तो मैं उनको शिक्षक नहीं मानता, क्योंकि मुझे गुरु की उपाधि कलाम साहब ने दिया है, और गुरु का मतलब ही होता है अंधकार से प्रकाश को ले जाना। अगर किन्नर से लोग किन्नर को गलत मानता है तो वो जाहिल है लोग। तो मैंने किन्नर को के भी हाथ में कलम थमा दिया और ये बता दिया कि कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। तो आज निश्चित रूप से मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि 3 किन्नर अब राजगीर में एक परेड करेंगी, और तो निसंदेह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महामहिम बिहार राजेंद्र आर्लेकर सर और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री का फोन भी हमको आया, और वो लोग बधाई तो दी ही, साथ साथ उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो मेरे लिए गर्व का विषय है। जैसे कि ट्रांसजेंडर को जो गलत नजरिए से देखते थे, और ट्रांसजेंडर कहीं ना कहीं शादी विवाह में या लड़के होने पर किसी के घर बधाई देने जाते थे, तो सर 3 ऐसे ट्रांसजेंडर को तैयार किए हैं जो बधाई देने के साथ साथ वो तो दिन बीत गया, अब बधाई लेने के मोहताज हो गए हैं। लोग उनको दूर दूर से बधाई देने आ रहे हैं, और साथ ही साथ उनके वजह से कहीं ना कहीं गुरु रहमान सर को भी बधाई मिल रहा है। सर कैसा लग रहा होगा सर जिस टाइम आपको एक ट्रांसजेंडर फीमेल और मेल की वजह से सर आपके छात्र जो हैं उनके वजह से सर आपको भी कहीं धन्यवाद मिल रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल, अद्भुत। हर छात्र की सफलता पर गुरु गौरवान्वित होता है। मैं भी बहुत गौरवान्वित हुआ। इससे बजरंगबली माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा का प्रतिफल मानता हूँ। सर बिहार के सर दरोगा आप तैयार कर रहे हैं सर। कई बार बिहार में देखा जाता है सर कि बिहार के दरोगा बहुत मेहनत से दरोगा की तैयारी करते हैं सर, और लास्ट में जाने के बाद पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है सर। उस संदर्भ में क्या कहेंगे? पेपर लीक एक बहुत बड़ा समझ लीजिए श्राप है। बिहार में नहीं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह, और इसमें एक बहुत बड़ा गिरोह शामिल है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूँ कि मगरमच्छ को पकड़े। और आपको पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने आपको एक कानून भी लाया है लोकसभा में कि 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना, और माननीय योगी जी ने इसको आजीवन कारावास और 1 करोड़ का जुर्माना कर दिया है। तो बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक काम लाए हैं पटल पर। तो अब निश्चित रूप से इस पर रोक लगेगी, और रोक लगना भी चाहिए, क्योंकि ये कोड़ हैं जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं, गरीब बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। कई लोग सर कहते हैं कि बिहार में जो एजुकेशन है, एजुकेशन की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से पढ़ते हैं और नौकरियां नहीं मिलती हैं। हम लोग IPS की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं, हम लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं सर। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये क्वेश्चन आउट हो जाने के कारण जिसको नौकरी नहीं मिल जाता तो बहुत बदनसीबी है उनकी। लेकिन वास्तविकता ये है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री ने वैकेंसी दी है, बहुत सारी वैकेंसी दी है, केंद्र में भी वैकेंसी निकले, और अब निश्चित रूप से जो पढ़ रहा है उसका रिजल्ट हो रहा है। और पढ़िए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जो लगा रहता है वह सफल होता है, जो मैंने देखा है। और भिड़े रहिए, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। चलिए सर से एक सवाल आप सभी के लिए करते हैं सर। जिन भाइयों के पास, जिन बहनों के पास कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए पैसा नहीं है सर, गरीबी स्थिति से सर, और वो तैयारी करना चाहते हैं सर, तो आपके संस्थान में सर, आपके कोचिंग संस्थान में रहमान सर के द्वारा उन लोगों को क्या क्या सर सुविधा मिल सकती है? जो भी गरीब है, अनाथ है, असहाय है, दिव्यांग है, ट्रांसजेंडर है, हमारे 11 रुपये हम पढ़ेंगे। 11 रुपये हम पढ़ते थे, पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। और जब तक उनको मंजिल पर हम नहीं पहुँचा दें, उनकी हर मुमकिन कोशिश हम करते रहेंगे, ताकि कलम से क्रांति हो सके। क्योंकि कलम ही एक ऐसी चीज़ है जो कि क्रांति लाकर सबकी तकदीर और तस्वीर को बदल सकती है। सर आप जैसे कि अपने कोचिंग संस्थान में सर दरोगा तैयार किए सर, तो दरोगा लोगों को तमाम प्रकार की सिलेबस की जुड़ी समस्याएं बताते होंगे, सिलेबस से जुड़ी प्रश्नों को बताते होंगे। लेकिन सर आज की सर जो नीति है सर, जो अभी हम लोग सड़क पे चलते हैं तो कई प्रकार के दरोगा दिखते हैं, कुछ घूसखोर होते हैं और कुछ ईमानदार होते हैं। सर आप किस प्रकार के दरोगा यहाँ से तैयार करके भेजते हैं सर? मैं अपने बच्चों को शुरू से ही शपथ दिलवा देता हूँ कि बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को दिल नहीं। तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे ऑलमोस्ट ईमानदार होते हैं। कुछ बेईमान निकल गए तो खैर उनकी नियति समझिए, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य रहता है कि बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं। चलिए धन्यवाद, हमारे साथ सर जुड़े और तमाम बातचीत हुई है। सर अपने बहुमूल्य समय दिए, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और किसी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करनी हो और कुछ दुविधा आ रहा हो, कोई समस्या आ रहा हो आप सभी को, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे पर्सनल नंबर पे कॉल कीजिए। तमाम प्रकार की बातें हम सर से आप सभी को बात करके जरूर जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।